हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। टेंसेस की का ये पूरा सीरीज चल रहा है और अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर पहुंचे हैं। पहले पार्ट में हमने देखा कि जब कोई भी एक एक्शन हो रहा था और तभी दूसरा एक्शन वहां पर हो गया, मतलब एक एक्शन ऑन गोइंग था, एक एक्शन चल रहा था और दूसरा काम भी उसी टाइम हो गया, तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होता है। दूसरा यूज कहता है कि जब दो चीजें साथ साथ हो रही हो, साथ साथ चल रही हो, तो उस केस में भी आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे व्हाइल आई वाज कुकिंग शी वाज स्टडीइंग। जब मैं खाना बना रहा था तो वो पढ़ रही थी। तो दोनों काम, एक खाना बनाने का जो मैं कर रहा था वो भी उसी टाइम हो रहा था जिस टाइम पे वो पढ़ाई कर रही थी। तो ये दोनों ही एक साथ चल रहे थे और इन केस ऐसे केसेस में आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला बताने की मुझे जरूरत है नहीं, आप सबको पता है। पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद अ, आप वॉज या फिर वर का इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग ऑन किस तरह का सब्जेक्ट है। और फिर उसके बाद आप आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। वी के बाद पहले एक ब्रैकेट लिखकर फिर मैं आईएनजी लिखता हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। सो वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है वो लिखते हैं और फिर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होता है तो आप उसको प्लेस करते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात। अब ये देखिए मैं गाना हो गया है, तो मैं इसको पहले करेक्ट कर देता हूँ। मैं गाना गा रहा था और वो नाच रही थी। आई मैं गाना गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग, और वह नाच रही थी एंड शी वॉज डांसिंग। डेसिंग हो गया ये तो। ओके, आई वॉज सिंगिंग एंड शी वॉज डांसिंग। तो ये तो हो गया हमारा बिल्कुल ही लिटरल ट्रांसलेशन। और ऐसे ही आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब पैरेलल एक्शंस हो रहे हों तो आप ट्रांसलेट करते हैं। वह फिल्म देख रहा था जबकि मैं किताब पढ़ रहा था। वह फिल्म देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग अ मूवी या फिर अ फिल्म, जबकि मैं किताब पढ़ रहा था, while I was reading a book. So he was watching a movie or a film while I was reading a book. हम पार्क में दौड़ रहे थे जबकि वो वॉलीबॉल खेल रहे थे। हम पार्क में दौड़ रहे थे। We were running in the park, जबकि while they were playing, और वॉलीबॉल के लिए आप कहते हैं VOLLEYBALL, वॉलीबॉल। So we were running in the park while they were playing volleyball. फिर आता है जब तुम फोन कर रहे थे मैं सो रहा था। जब तुम फोन कर रहे थे, when you were calling, comma, I was sleeping. सिंपल है ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो सबसे आसान टेंसेस जो होता है ना उनमें से एक होता है। खासतौर पे इसका यूसेज, इसकी यूसेज भी अगर आप देखेंगे तो कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। मैं अपना काम कर रहा था और अपने दोस्तों से बात कर रहा था। मैं अपना काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई जॉब, या फिर आई वॉज वर्किंग माई टास्क। यहाँ पर डूइंग माई जॉब ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है तो मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वह अपने दोस्तों से बात कर रहा था, एंड ही वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स। आई वॉज डूइंग माई जॉब एंड ही वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स। ठीक है। वे खाना बना रहे थे जबकि हम टीवी देख रहे थे। वे खाना बना रहे थे, दे वर कुकिंग, जबकि while हम टीवी देख रहे थे, we were watching TV. सिंपल। वह गिटार बजा रहा था और मैं लिख रहा था। वह गिटार बजा रहा था। He was, और बजाने के लिए आप play का इस्तेमाल करते हैं। He was playing the guitar, और मैं लिख रहा था, and I was writing. देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ना अगर आप अ, आपको कोई कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है, अगर बैंड में यही कहा जाता कि देर आर नंबर ऑफ पीपल इन दैट बैंड, ही प्लेज अ गिटार, दैट पर्सन प्लेज हारमोनियम, दैट एंड द अदर वन प्लेज तबला। तो उस केस में आप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कभी भी आपको ये क्लैरिटी ना हो कि ये बैंड की बात हो रही है या फिर अकेले कोई एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की, तो उस केस में आप हमेशा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ द का इस्तेमाल करते हैं। सो ही वाज प्लेइंग द गिटार एंड आई वाज राइटिंग। फिर आता है वे मैच खेल रहे थे जब हम स्टेडियम पहुंचे। देखिए ये फिर से गड़बड़ हो गई। ये इसका प्राइम एग्जाम्पल नहीं हुआ। ये
पहले वाला जो हमने यूज डिस्कस किया था, पहला यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, उसका एग्जांपल हो गया। वो मैच खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। और देखिए मैच खेलने के लिए आप प्लेइंग अ मैच का इस्तेमाल कीजिए। दे वर प्लेइंग अ मैच जब हम स्टेडियम पहुंचे, व्हेन वी अराइव्ड अराइव्ड एट द स्टेडियम। प्लेइंग अ मैच व्हेन वी अराइव्ड एट द स्टेडियम। मैं फोन पर बात कर रहा था और तुम चुप थे। मैं फोन पर बात कर अब देखिए ये कर्सर काम ही नहीं कर रहा। मैं फोन पर बात कर रहा था। आई वॉज, और देखिए फोन पर बात करने के लिए आप टॉकिंग ओवर द फोन कहते हैं। आई वॉज टॉकिंग ओवर द फोन और तुम चुप थे। एंड यू वर क्वाइट। सो आई वॉज टॉकिंग ऑन द सॉरी आई वॉज टॉकिंग ओवर द फोन एंड यू वर क्वाइट। हम समुद्र तट पर चल रहे थे और लोग तैर रहे थे। इसका ट्रांसलेशन आपने डालना है कमेंट बॉक्स में। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ भी, और कमेंट में इसका ट्रांसलेशन लिखना है। हम समुद्र तट पर चल रहे थे और लोग तैर रहे थे। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एक और, इनफैक्ट अभी दो तीन और यूसेज है पास्ट कंटिन्यूअस के। उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट की तरफ चलेंगे। मिलते हैं जल्दी।